यहाँ क्वेश्चन के लिए किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित है, निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा का नाम क्या है? हाँ, यांगी दीवान है ना, आंसर यांगी दीवान है। और बताना कि यांगी दीवान की ऊंचाई कितना है? हाँ, तो आंसर होगा 5890 मीटर, है ना, 5890 मीटर है। और गुरुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है कि यांगी दीवान दर्रा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में है। अबीवती का क्वेश्चन हो रहा है काराकोरम दर्रा कहाँ में है ना, तो आंसर होगा लद्दाख में है। और गुरुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है काराकोरम दर्रा जो है इसकी ऊंचाई कितना है? 5540 मीटर, है ना, आंसर होगा 5500 है ना 40 मीटर है ना। इस बात क्या रखिएगा, ये सब ऑप्शन पर आता है। ऐसे देता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा क्या है? काराकोरम, तो ऑप्शन पर आता है। अगर दे दिया यांगी दीवान, दे दिया कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा क्या है? यांगी दीवान है, तो उस ऑप्शन देखिएगा यांगी दीवान, तो आंसर क्या देंगे? यांगी दीवान ही होगा, है ना। इस बात क्या रखिएगा, तो उसमें या तो यांगी दीवान होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए ना, ऑप्शन पर चलेगा। इस बात क्या रखिएगा। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। बस यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा क्या है? यांगी दीवान है। इसका ऊंचाई कितना? 5890 मीटर है। और काराकोरम की ऊंचाई कितना? 5540 मीटर है। बस इतना बात है। काराकोरम दर्रा कहाँ में है ना, लद्दाख में, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की बुर्जिल दर्रा जो है ये किसको किससे जोड़ती है? हाँ, तो आंसर श्रीनगर को, है ना, गिलगित से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। गुरुपेवती का क्वेश्चन है कि जुजिला दर्रा जो है किस श्रेणी में है? हाँ, तो आंसर होगा जास्कर श्रेणी में है ना। जुजिला दर्रा किस श्रेणी में है ना, जास्कर श्रेणी में है। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि जुजिला दर्रा से जो है कहाँ की मार्ग गुजरती है? हाँ, श्रीनगर के लिए, है ना, श्रीनगर से लेह की मार्ग गुजरती है, बिल्कुल सही है। गुरुपेवती का क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने तक मार्ग गुजरती है? हाँ, तो आंसर होगा पीर पंचाल दर्रा से, है ना। इस बात क्या रखिएगा। चलिए गुरुपेवती का यहाँ क्वेश्चन हो रहा है किस दर्रे से जो है जम्मू से श्रीनगर के मार्ग गुजरती है? हाँ, तो आंसर होगा बनिहाल दर्रा से, बिल्कुल सही है। बीवती का क्वेश्चन हो रहा है कि जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? हाँ, तो आंसर होगा बनिहाल दर्रा में है। गुरुपेवती का सिरकिल्ला जो है, या सिरकिल्ला दर्रा जो है ये किसको किस जोड़ती है? हाँ, तो आंसर होगा शिमला को, है ना, तिब्बत से जोड़ती है ना। इस बात क्या रखिएगा। और बीवती का क्वेश्चन हो रहा है कि सिरकिल्ला दर्रा कहाँ में है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में है ना। सिरकिल्ला दर्रा कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में है। गुरुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है किस दर्रे से मंडी से ले जाने के मार्ग गुजरती है? बड़ा लच्छा दर्रा से, है ना, आंसर होगा बड़ा लच्छा दर्रा से। बीवती का क्वेश्चन हो रहा है कि थांगला दर्रा जो है कहाँ में स्थित है? हाँ, उत्तराखंड कुमाऊं श्रेणी में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि जो आपको थांगला दर्रा कहाँ में स्थित है? उत्तराखंड कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। गुरुपेव बताना कि मानस दर्रा जो है एक किसके बीच है? भारत तिब्बत के क्षेत्र है ना, भारत और तिब्बत क्षेत्र के बीच है, हिमालय क्षेत्रों में पड़ती है ना। कौन से दर्रा? तो आंसर होगा मानस दर्रा। बीवती का क्वेश्चन हो रहा है कि मानस दर्रा जो किस राज्य में है? हाँ, उत्तराखंड राज्य में है ना। मानस दर्रा किस राज्य में है ना, आंसर को उत्तराखंड राज्य में, बिल्कुल सही है। गुरुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है किस दर्रे में देवताल झील है? मानस दर्रा में ना, है ना, आंसर का मानस दर्रा में जो है देवताल झील है। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, मानस दर्रा से जो है किसका उद्गम होता है? या देवताल झील से किसका उद्गम होता है? तो आंसर का अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि देवताल झील से किसका उद्गम होता है? सरस्वती नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। गुरुपेवती का लिपुलेख है दर्रा जो है किस राज्य में है? हाँ, उत्तराखंड राज्य में है। और ये भारत और चीन के सीमा पर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की लिपुलेख दर्रा जो है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? आंसर देंगे उत्तराखंड राज्य में है। बीवती का क्वेश्चन हो रहा है किस दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरती है? हाँ, तो आंसर का नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा से, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? हाँ, तो आंसर का सिक्किम में है। बीवती का बताना कि हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग जो है नाथुला दर्रा की ऊंचाई कितना है? हाँ, तो आंसर का 4404 मीटर, है ना, 4404 मीटर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि हिमालय, है ना, क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग
नाथुल्ला दर्रा का ऊंचाई कितना है? तो आंसर क्या दिए? 4404 मीटर है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारत और चीन के मध्य तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट का नाम क्या है? नाथुल्ला दर्रा है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट का नाम क्या है? आंसर क्या देंगे? नाथुल्ला दर्रा है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि भारत और चीन के बीच दो अन्य व्यापार पॉइंट क्या है? बी बताइएगा। हाँ, तो दो और है, पहला है लिपुलेख है और दूसरा होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिरकिल्ला है। तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन की आ रही है कि जो भारत और चीन के बीच जो पहला व्यापार पॉइंट उसका नाम क्या है? उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख है। और दूसरा व्यापार पॉइंट क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिरकिल्ला है। और तीसरा व्यापार पॉइंट क्या है? नाथुल्ला है, बहुत सही। अगर रुपये बताना कि वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुल्ला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से कब पुनः खोला गया? हाँ, तो आंसर होगा 6 जुलाई 2006 को, है ना। आंसर होगा 6 जुलाई 2006 को खोला गया था पुनः, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कौन सी दर्रा है ना पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा ने तिब्बत से जोड़ता है? हाँ, तो सिक्किम में स्थित है जिलेपला दर्रा, यानी जिलेपला दर्रा कहाँ में है ना? सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि बोमडिल्ला दर्रा जो है ना, बोमडी दर्रा कहाँ में है ना? बोमडिल्ला दर्रा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि बोमडिल्ला दर्रा जो है, बोमडिल्ला दर्रा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में, है ना, लहासा को जोड़ती है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन की यांग्याप दर्रा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। यांग्याप दर्रा कहाँ में है? तो आंसर क्या देंगे? अरुणाचल प्रदेश में है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि यांग्याप दर्रा के पास ही कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? हाँ, तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। यांग्याप दर्रा के पास ही भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है ना? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन के दीफू और पांगसार दर्रा जो है ये किसकी सीमा पर है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश है ना, भारत और म्यांमार की सीमा पर है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि दीफू और क्या है? दीफू और पाकिस्तान दर्रा जो किसकी सीमा पर है? अरुणाचल प्रदेश के पास है, भारत और म्यांमार के सीमा पर है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है किस दर्रा से इम्फाल से तामू तथा म्यांमार को जाने का मार्ग गुजरती है? हाँ, तुजू दर्रा से, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अब बी बताइएगा, तुजू दर्रा कहाँ में है? हाँ, मणिपुर में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि तुजू दर्रा कहाँ है? आंसर क्या देंगे? है ना, मणिपुर में है। अगर रुपये बताइएगा, पश्चिमी घाट जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत है? हाँ, तो आंसर होगा ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी अंतरिम तक जो है विस्तृत है। और लगभग कितने किलोमीटर तक विस्तृत है? तो आंसर होगा 1500 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस बात क्या रखिएगा, है ना। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन किस दर्रे से, है ना, किस दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरती है? हाँ, तो आंसर होगा थाल घाट दर्रा से, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे किस दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरती है? आंसर होगा थाल घाट दर्रे से। अगर रुपये बताइएगा, थाल घाट दर्रा कहाँ में स्थित है? हाँ, महाराष्ट्र में है ना। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में है ना। महाराष्ट्र में और किस घाट में है ना? पश्चिमी घाट में है। अब बी बताइएगा, भोर घाट दर्रा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हमारा किसे जो है खांडला घाट भी कहते हैं? हाँ, भोर घाट दर्रा को, है ना, खांडला घाट किसे कहते हैं? आंसर क्या देंगे? है ना, भोर घाट दर्रा को। और बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि भोर घाट दर्रा से जो है कहाँ कहाँ के रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरती है? मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई, है ना। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई, है ना, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, पालघाट दर्रा जो है किस श्रेणी के बीच स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई, है ना। आंसर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पालघाट दर्रा जो है किस श्रेणी में स्थित है? किस श्रेणी में स्थित है? तो आंसर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई की श्रेणी में स्थित है। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन कि पालघाट दर्रा का जो है किस गैप के नाम से भी जानते हैं? पलक्कड़ गैप, है ना। पलक्कड़, है ना, पलक्कड़ गैप है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि पालघाट दर्रा को जो किस गैप से नाम जानते हैं? तो आंसर होगा पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है ना। पलक्कड़ गैप, है ना। ग्रुप ए बताइएगा, पालघाट दर्रा किस राज्य में है? हाँ, तो आंसर होगा केरल में है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि पालघाट दर्रा से जो है कहाँ कहाँ की रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरती है? सही है,
कालीकट है, त्रिचूर है, कोयम्बटूर है ना, आयुडोर है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि चांगला, ये चांगला दर्रा कहाँ में है? लद्दाख में है ना, चांगला दर्रा कहाँ में है? लद्दाख में है। और अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है कि बुमला दर्रा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में है ना, बुमला दर्रा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ग्रुप वातीगा रोहतांग दर्रा कहाँ में है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में है ना, रोहतांग दर्रा कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में। अब बी वातीगा नीति दर्रा कहाँ में है? हाँ, उत्तराखंड में है ना, नीति दर्रा कहाँ में है? उत्तराखंड में है। ग्रुप वातीगा कोसमोरा के मोलिंगला जो है ये कहाँ में स्थित है? मौसमी दर्रा है। हाँ, उत्तराखंड गंगोत्री के उत्तर में है ना, उत्तराखंड के गंगोत्री के उत्तर में स्थित, यानी उत्तराखंड में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि मुलिंगला दर्रा कहाँ में है ना, उत्तराखंड में है। और बी वाती का क्वेश्चन किया रही है, यह क्वेश्चन और कितनी सीट को लद्दाख में उमलिंगला दर्रा पर 19,024 फीट पर दुनिया के सबसे वाहन युक्त सड़क निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की से उपलब्धि है तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया था। हाँ, तो आंसर होगा 16 नवंबर 2021 में है ना, 16 नवंबर 2021 में दिया गया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा, फटाफट आंसर दिएगा, रिवीजन चल रहा बताइएगा। या बताना है कि खारदुंगला दर्रा कहाँ में है? लद्दाख में है ना, खारदुंगला दर्रा कहाँ में जी? है ना, लद्दाख में है। और बताइएगा यांगजी दर्रा कहाँ में है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में। यांगजी दीवान दर्रा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर क्या देंगे? है ना, आंसर का हिमाचल प्रदेश में है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मणिरंग दर्रा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर हिमाचल प्रदेश में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि मणिरंग दर्रा कहाँ में है ना, आंसर का हिमाचल प्रदेश में है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मुलिंगला दर्रा कहाँ में है? उत्तराखंड में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि मुलिंगला दर्रा कहाँ में है ना, उत्तराखंड में है। अगर रुपये बताइएगा कुंगरी भिंगरी दर्रा कहाँ में है? उत्तराखंड में है ना, कुंगरी भिंगरी दर्रा कहाँ में है ना, आंसर उत्तराखंड में है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि दीपू दर्रा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश में है। अगर रुपये बताइएगा बोमडिल्ला दर्रा कहाँ में है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में है, आंसर अरुणाचल प्रदेश में है। अब बी बताइएगा भोर घाट दर्रा कहाँ में है? महाराष्ट्र में है ना, भोर घाट दर्रा कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। अगर रुपये बताइएगा पाल घाट दर्रा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर है केरल में है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि सेला है ना, सेला दर्रा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि नामा दर्रा कहाँ में है? उत्तराखंड में है ना, नामा दर्रा कहाँ में है ना, उत्तराखंड में है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है काराकोरम दर्रा कहाँ में है ना, लद्दाख में है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि जोजिला दर्रा कहाँ में है? हाँ, लद्दाख होगा है ना, जोजिला दर्रा कहाँ में है ना, लद्दाख होगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि बनिहाल दर्रा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर है जम्मू कश्मीर में है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि रालाम दर्रा कहाँ में है? बी बताइएगा उत्तराखंड में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि रालाम दर्रा कहाँ में है ना, आंसर को उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि यह बताना है कि दीपू दर्रा पूछे ना आपसे, अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू दर्रा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर है मणिपुर में, बिल्कुल सही है।